नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के जरिए हम आपको प्रदेश भर में पिछले एक सप्ताह में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। शाजापुर जिले में कलेक्टर दिनेश जैन द्वारा जारी किया हुआ एक व्हाट्सएप नंबर दिव्यांगों और वृद्धजनों के लिए वरदान साबित हो रहा है और अब इस व्हाट्सएप नंबर से उन्हें घर बैठे अपनी समस्याओं का समाधान मिल रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे शाजापुर संवाददाता। दरअसल कलेक्टर दिनेश जैन ने देखा कि जिले भर से बड़ी संख्या में दिव्यांग और वृद्धजन अपनी समस्याओं और परेशानियों के चलते जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सहित जिले की तहसीलों और कार्यालयों के चक्कर लगाते रहते हैं। कई बार अधिकारियों के न मिलने से भी उन्हें निराश लौटना पड़ता है। इसमें धन और समय के साथ उन्हें शारीरिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। इसको लेकर कलेक्टर दिनेश जैन ने नवाचार करते हुए दिव्यांग और वृद्ध जनों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया, जो अब उनके लिए वरदान साबित हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि किसी को अगर क्राइम साइकिल और या कोई उपकरण की जरूरत है या इस तरह की कोई परेशानी है तो जिला प्रशासन उनकी मदद करता रहेगा। कलेक्टर जैन द्वारा जारी किए गए इस व्हाट्सएप नंबर 7000654956 पर दिव्यांग और वृद्ध जन अपनी समस्या और परेशानियों से उन्हें अवगत करा सकते हैं। योजना की शुरुआत 18 फरवरी 2022 से प्रारंभ हुई। जिले की 326 ग्राम पंचायतों तक इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। अभी तक व्हाट्सएप नंबर पर 25 से अधिक दिव्यांग और वृद्ध जनों के आवेदन आ चुके हैं, जिनमें से अधिकांश का पूरी तरह निराकरण हो चुका है। इनमें से 10 आवेदन ऐसे भी आए जो अन्य जिलों से संबंधित थे, उन्हें भी संतुष्टिपूर्ण जवाब दिया गया। जितने भी आवेदन प्राप्त हुए हैं उनमें पात्र व्यक्तियों के पेंशन, यूडीआईडी कार्ड, पात्रता पर्ची आदि का लाभ दिया गया है एवं पात्रों को भी सूचना दी गई है। जो पात्रता में आते हैं उनके लिए आवश्यक कार्रवाई की गई है। इस व्हाट्सएप नंबर पर विगत दिनों शाजापुर के कमदीपुरा निवासी अलीम मंसूरी ने भी अपनी आर्थिक समस्या के निराकरण के लिए कलेक्टर दिनेश जैन से अनुरोध किया था। व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त अनुरोध पर कलेक्टर दिनेश जैन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अलीम को 10,000 रुपए का चेक तत्काल प्रदान किया। अब न केवल अलीम मंसूरी को सामाजिक न्याय विभाग द्वारा 600 रुपए प्रतिमाह पेंशन प्राप्त हो रही है, बल्कि आर्थिक सहायता के रूप में 10,000 रुपए प्राप्त होने से वो बेहद खुश है। अलीम मंसूरी ने बताया कि वह इंदौर से कच्चा माल खरीदकर बच्चों के खिलौने, गिरकनी, तलवार आदि बनाते हैं तथा शादी एवं मेले में दुकान लगाकर उन्हें बेचते हैं। प्राप्त इस राशि से वे कच्चा माल लाकर खिलौने बनाकर बेचेंगे, जिससे उन्हें बहुत मदद मिलेगी। मैं खिलौने बनाने का काम करता हूं और मेरे घर में बहुत परेशानी आने के कारण और फिर मुझे जानकारी मिली थी कि कलेक्टर साहब ने एक व्हाट्सएप द्वारा एक नंबर जारी करा है, तो मैंने भी उस पे एक गुहार लगाई थी, जिसमें मुझ दिव्यांग को कलेक्टर साहब द्वारा 10,000 रुपये राशि दी गई और मैं बहुत खुश हूँ उस राशि द्वारा, ताकि मैं अपना आगे रोजगार बढ़ा सकूं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजीत पारसर की रिपोर्ट। श्योपुर में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किस तरह से काम हो रहा है, महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी ओपी पांडे ने हमारे संवाददाता को बताया। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है केंद्र सरकार की, और इस योजना के अंतर्गत गर्भवती माताओं को केंद्र सरकार उनके स्वास्थ्य और बच्चे के पोषण के लिए 5,000 रुपए का एक अनुदान राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में अंतरित करती है। यह राशि 3 चरणों में माता के आधार बेस अकाउंट में ट्रांसफर होती है और सेंट्रल सर्वर जो कि दिल्ली में है उसके माध्यम से इसे ट्रांसफर किया जाता है। सीधी जिले में वर्ष 2022-23 के लिए कई समितियों के माध्यम से गेहूं खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनके मार्फत पंजीकृत किसानों से निर्धारित दर पर गेहूं की खरीदी की जा रही है। यहां पर सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सीधी संवाददाता। खरीदी केंद्रों में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए कलेक्टर एम.आर. खान ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शासन द्वारा निर्धारित नीतियों के तहत गेहूं की खरीदी का कार्य किया जाए। समय समय पर कलेक्टर और संभागीय कमिश्नर रीवा द्वारा
भी गेहूं खरीदी केंद्रों की जांच की जा चुकी है। जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी आशुतोष तिवारी ने बताया है कि सीधी जिले में कुल 44 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर कुल 18,396 किसान पंजीकृत हैं और 37,003 हेक्टेयर रकबा पंजीकृत है, जहां पर विकृत कृषकों की संख्या 10,020 बताई गई है। उपार्जित गेहूं की मात्रा 3,33,521 मीट्रिक टन। उपार्जित गेहूं की खरीदी 27 मई तक की जा चुकी है। 88.43% परिवहन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचेंद्र मिश्र। टीकमगढ़ जिला जेल परिसर में पेट्रोल पंप खोला जा रहा है, जिसे जेल कल्याण समिति संचालित करेगी। इसी पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। टीकमगढ़ जिला जेल परिसर में जेल कल्याण समिति और पेट्रोल कंपनी के संयुक्त प्रयास से पेट्रोल पंप खोला जा रहा है, जिसे जेल कल्याण समिति संचालित करेगी। फिलहाल इसके फाउंडेशन का काम शुरू हो गया है। वही टैंक भी कंपनी की तरफ से भेजे जा चुके हैं। इसमें 35,000 लीटर डीजल और 16,000 लीटर पेट्रोल स्टोरेज का पंप तैयार किया जा रहा है। इससे होने वाली आय के लाभांश से जेल प्रहरियों के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। साथ ही स्टाफ के परिवार के ऐसे सदस्य जिनको रोजगार की जरूरत है, उनको मौका दिया जाएगा और पेट्रोल पंप पर उन कैदियों को काम करने का मौका मिलेगा जो खुली जेल की पात्रता रखते हैं और उनका आचरण भी अच्छा है। ऐसे कैदियों को यहाँ का कर्मचारी बनाया जा सकेगा। इससे भी एक नए जीवन की शुरुआत कर सकेंगे। जेल अधीक्षक प्रदीप कुमार जैन के अनुसार कर्मचारियों और बंदी कल्याण के उद्देश्य से पेट्रोल पंप खोला जा रहा है, जो आगामी 5 माह के अंदर शुरू हो जाएगा। इस पेट्रोल पंप की खासियत यह होगी कि इसमें काम करने वाले लोग जेल के कर्मचारियों के परिजन के अलावा बंदी भी होंगे। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए टीकमगढ़ से भवन जैन। उमरिया जिले में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जिले के तीनों ब्लॉक करेली, पाली और मानपुर में अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। जल ही जीवन है और जल संचय मानव जीवन के लिए आवश्यक है। इस उद्देश्य से बनाए जा रहे इन सरोवरों के विषय में जानकारी दे रहे हैं हमारे उमरिया संवाददाता। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर उमरिया जिले के तीनों ब्लॉक करकेली, मानपुर और पाली में अमृत सरोवर का निर्माण किया जा रहा है। मानपुर जनपद में 26 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। आदिवासी बाहुल ग्राम पंचायत रोहनिया में 14,99,000 रुपए की लागत से अमृत सरोवर का निर्माण प्रगति पर है। इस तालाब का निर्माण किलाहा कबरा नाले पर किया जा रहा है, जिसका कैचमेंट एरिया 120 हेक्टेयर है और जलधारा क्षमता 15,000 घन मीटर। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती इला तिवारी ने बताया कि बनाए जा रहे सरोवरों में से मानपुर जनपद में 15 अमृत सरोवरों का कार्य तेजी से प्रगति पर है, जिन्हें वर्षा काल में प्रारंभ होने से पूर्व ही पूरा कर लिया जाएगा। जल ही जीवन है और इसका संचय करना मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। इस बात को ध्यान में रखकर आदिवासी बाहुल उमरिया जिले के प्रत्येक ब्लॉक में अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है। वर्षा काल में वर्षा के जल के संचय के साथ ही इन सरोवरों से जहां लोगों के लिए जल संकट दूर होगा, वहीं पशु पक्षियों को भी जल सहजता से प्राप्त होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। नौतपे की तेज गर्मी में जहां इंसानों की प्यास बुझाने के लिए जगह जगह प्याऊ खोले गए हैं, वहीं शहडोल जिले में युवाओं का एक दल पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के काम में जुटा हुआ है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। शहडोल जिले में तेज गर्मी के बीच पशु पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए युवाओं का एक समूह लगातार मेहनत कर रहा है। बीते 4 सप्ताह से इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र और प्राध्यापकों का एक समूह अटल गौसेवा संस्थान के सहयोग से जगह जगह नाद और सकोरे रखवाए हैं। इन नाद और सकोरों में पानी भरने का काम हर दिन किया जाता है। मूक पशु को प्यास लगने पर यहाँ वहाँ भटकना न पड़े, इसके लिए सड़कों के किनारे पानी से भरे नाद रखे गए हैं, जहाँ सड़कों पर भटकने वाले पशु अपनी प्यास बुझाते हैं। इसी तरह पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए जगह जगह पेड़ों पर सकोरे लटकाए गए हैं। इन सकोरों में छात्र रोजाना पानी भरते हैं। बढ़ती गर्मी और पानी न मिलने से हर साल सैकड़ों पशु पक्षियों की मौत हो जाती है। ऐसे में शहडोल के इन युवाओं के इस पुण्य काम को हर तरफ सराहना मिल रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। शिवपुरी जिले में मौसम का उतार चढ़ाव बना हुआ है।
गर्मी के इस दौर में पिछले दिनों प्री मानसून की बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ समय के लिए राहत मिली। अधिक जानकारी हमारे संवाददाता से। बीते कुछ दिनों पहले प्री मानसून की बारिश के दौरान जिले में 2 दिन तक रुक रुक कर बारिश का क्रम बना रहा। इस बारिश से जिले में अधिकतम तापमान में कमी दर्ज की गई। पिछले कुछ दिनों से शिवपुरी में गर्मी के कारण अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा था, लेकिन प्री मानसून की इस बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस बारिश के बाद अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। प्री मानसून की इस बारिश के चलते तेज आंधी व ओलावृष्टि भी कुछ क्षेत्रों में हुई। जिले में 2 दिन तक रुक रुक कर हुई बारिश के चलते शहर के अधिकतर स्थानों पर बिजली सप्लाई की व्यवस्था गड़बड़ा गई, जिसके चलते लोगों को 4 से 5 घंटे तक कटौती झेलनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर बारिश के इस दौर के बाद अभी नौतपा चल रहा है, लेकिन अब एक बार फिर से मौसम में बदलाव है और तेज गर्मी का दौर फिर जारी है। जिले में इस समय नौतपा के बीच अधिकतम तापमान 39 से 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। मौसम के उतार चढ़ाव के बीच लोगों को अब अच्छी बारिश का इंतजार है। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। उज्जैन में गर्मी का असर यूं तो कम ही रहता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से पारा 40 से 44 डिग्री तक पहुंचने लगा है। इस साल मार्च प्रथम सप्ताह से ही भीषण गर्मी पड़ने लगी थी और भीषण गर्मी के चलते दोपहर में सन्नाटा पसरा हुआ रहता था। ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता से। इस वर्ष तो मार्च प्रथम सप्ताह से ही भीषण गर्मी पड़ने लगी थी और भीषण गर्मी के चलते दोपहर में सन्नाटा पसरा हुआ रहता था। लोग बाग अपने कामकाज, खरीदी बिक्री आदि के लिए भी घरों से निकलना पसंद नहीं कर रहे थे। भीषण गर्मी के चलते रस भरे फलों की बिक्री तो बढ़ी, पर इसी के साथ व्यक्तियों को कुछ गर्मी की बीमारियों ने भी अपने चपेट में लिया। लू लगना, उल्टी दस्त, बुखार जैसी समस्याओं से लोग पीड़ित हुए और जिला चिकित्सालय और निजी चिकित्सालयों में उपचार के बाद स्वस्थ हुए। गर्मी का यह असर अभी भी उज्जैन में जारी है। आकाशवाणी प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उज्जैन से हेमेंद्र नाथ तिवारी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सप्ताह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बनर्जी। प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।